सर्वशक्तिमान ईश्वर है परमपिता परमेश्वर, पावन आत्मा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे मालिक कि आपने हमें आज इस सुंदर सवेरे में मौका दिया है कि हम तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। और जिस महान उद्देश्य के लिए तू इस संसार में एक मनुष्य बन कर के आया, ताकि जगत जो पाप में गिरता जा रहा है, जो पाप में पड़ा हुआ है, उसे तो पापों से, गुनाहों से निकाल करके प्रभु सदा सदा के लिए अनंत काल के जीवन में लेकर के जाएं। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चे पर अपने पवित्र लहू को छिड़क करके उसे शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। पिता, सारे संसार भर में आपके चुने हुए लोग जहाँ कहीं भी रहे, सब आपके पावन आत्मा से भरकर शुद्ध और पवित्र हो जाए। प्रभु, सुरक्षित रहें। हे मेरे पिता, अपने जीवन के सारे गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके उस महान यज्ञ में, उस महान योजनाओं में सहभागी होने पाए जिसको पूरा करने के लिए तू इस संसार में आया। हे प्रभु, लोग एक एक पापों से पश्चाताप करते हुए तेरे स्वर्ग राज्य में आगे से आगे बढ़ते जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे जो प्रभु सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। वही प्रभु आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ और मैं उनका ईश्वर होता हूँ, वे मेरी प्रजा होते हैं। आज वही प्रभु हमारे और आपके बीच में उपस्थित हैं। आज उस प्रभु के हाथों में हम अपनी ज़िंदगी दे देंगे, उस प्रभु के हाथ में हम अपना जीवन दे देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सदा आप हमें संचालित करना। आइए इस समय इस सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु का पवित्र वचन हम सभी लोगों को, आप एक एक लोगों को सिखाता है। हम लोग देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार, उसके अध्याय 16 और पद संख्या 19 से आगे में बाइबल एक अमीर और एक बीमार, सड़ा गला हुआ व्यक्ति लाजर के विषय में बतलाता है। इस पूरे दृष्टांत में परमेश्वर हमें इस संसार में आने का एक उद्देश्य समझाते हैं, इस संसार में जीवन बिताने का एक मतलब समझाते हैं और ये सांसारिक जीवन जीते जीते किस प्रकार हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, इन बातों के लिए ईश्वर हमें भली भांति समझाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र पहने और मलमल का वस्त्र पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था, और उसके फाटक पर लाजर नाम का कंगाल पड़ा रहता, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेजों के जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजर को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला है और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई वहाँ से इस पार आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उनसे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। इस पर इब्राहिम ने उनसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
धर्म ग्रंथ बाइबल आज हम लोगों को सिखाती है हमें इस संसार में रहते समय ईश्वर के पावन और जीवंत वचन का पालन करना है। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य हम लोगों को ईश्वर के सत्य मार्ग पर चलना है, ईश्वर का अनुसरण करना है, उनके वचनों का पालन करते हुए हमें आगे आगे बढ़ना है। हम लोग देखते हैं लाजरुस नाम का एक व्यक्ति जो सड़ा गला था, जिसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ थी, जिसके जीवन में समस्याएं और परेशानियों ने डेरा डाल रखा था। परंतु वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो अमीर था, जो अच्छे वस्त्र पहनता, अच्छे अच्छे दावतें उड़ाया करता, अपने यार मित्रों को इकट्ठा करता और वह भोजन खाया करता था, लेकिन उसके पास में उस सड़े गले लाजर की सुधि लेने का, उसके विषय में सोचने का उसे मौका नहीं मिलता। वह निरंतर अपने सांसारिक भोग विलास में व्यस्त था। बाइबल बतलाती है एक दिन लाजर मर जाता है और स्वर्गदूत आते हैं, उस लाजरुस को उठाकर ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। कुछ दिनों पश्चात वह धनी आदमी भी मरता है और वह अधोलोक में तड़पता है, अधोलोक में रेंगते हुए पहुंचता है। और जब अधोलोक में पहुंचता है, इस संसार का सुख सुविधा उसे स्मरण होता है और अधोलोक की असहनीय पीड़ा उसे याद होती है। वह कराहता है, अपने दर्द में, अपने पीड़ा की स्थिति में वह अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाता है और वह देखता है कि लाजरुस जो सड़ा हुआ व्यक्ति उसके गेट के पास में सदा पड़ा रहता था, वह अब ईश्वर की गोद में, इब्राहिम की गोद में आनंद मना रहा है, सुख मना रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, वह व्यक्ति अधोलोक से आवाज लगाता है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप लाजरुस को भेज दीजिए जिससे कि वह उंगली का एक सिरा डुबो करके मेरे जीवा पर डाल दे, क्योंकि आज मेरी जीवा तड़प रही है, आज मेरी जीभ आग से जल रही है। इब्राहिम कहते हैं, मेरे बेटा, याद करना कि तू संसार में था, तूने सुख ही सुख भोगा, और यह व्यक्ति संसार में था, इसने अपने जीवन भर दुख ही दुख भोगा। इसके कारण आज इसे स्वर्ग में सुख मिला हुआ है, और तेरे सुखी, सांसारिक सुखी जीवन के कारण आज तुझे नरक मिला हुआ है, आज तुझे अनंत काल के आग में जलना पड़ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, वह कहते हैं कि अब तेरे पास में कोई मौका नहीं है, कोई अवसर नहीं है। यदि मैं किसी को स्वर्ग से भेजूं भी तो वह तेरे पास नहीं जा सकता, और तू चाहे भी तो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गर्त अवस्थित, एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है, उसे पार करना असंभव है। वह व्यक्ति नरक से ही आवाज़ लगाता है, ऐसा कीजिए, आप लाजर को मेरे घर में भेज दीजिए। मेरे और भी 5 भाई हैं जो ऐसे ही मौज और ऐश की जीवन जी रहे हैं। वे जाकर उन्हें चेताए, वे जाकर उन्हें बताए, उन्हें समझाए कि यह करना उचित नहीं है, ऐसा करने से तेरे भाई को नरक मिली हुई है, तू भी ऐसा करेगा नरक में जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम कहते हैं, तेरे घर में मूसा नबी के धर्म ग्रंथ की पुस्तक रखी होगी, यदि वे उसकी भी सुन ले तो वे बच जाएंगे, वे बचा लिए जाएंगे। बाइबल बतलाती वे कहते हैं कि वे कहाँ सुनते हैं, वे कहाँ सुनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें और आप एक एक लोगों को आज ये सिखाती है, इस संसार में रहते समय हमारे पास में अवसर है ईश्वर के स्वर्ग और नरक के बीच में उस महान गर्त को
उस महान खाई को मिटाने के लिए, उस महान खाई को मिटाने के लिए बाइबल हम लोगों को बतलाती है, संसार में रहते समय तुमने सुख ही सुख भोगा, लेकिन लाजर ने दुख ही दुख। आज जब हम संसार में, हमारे जीवन में दुख है, हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें अपने प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखना है। हमारे प्रभु का नाम है न्यायकर्ता, हमारे प्रभु का नाम है उद्धारकर्ता, और किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। वे सबको भली मात्रा में बराबर बराबर तौल करके बांटता है। आज जब हम संसार में हैं, संसार में यदि हम एक सुख, एक आनंद भरी जीवन जी रहे हैं, इस जीवन को जीते समय हमारे पास में फुर्सत नहीं है कि हम किसी की सुधि लें, हम किसी का ख्याल करें। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने और ईश्वर के बीच में एक गर्त को, एक गड्ढे को खोदते हैं, एक खाई बनाते हैं। आज ये अनिवार्य है कि हम इस संसार में जीवन जीते हुए ईश्वर के राज्य को ढूंढते रहें, उन्हें खोजते रहें, उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, तो कहीं जाकर के हमारे और ईश्वर के बीच की वह खाई मिटने पाएगी। अरे भाइयों और बहनों, उस धनी व्यक्ति ने कहा कि आप लाजर को मेरे घर में भेजिए, जिससे कि वह जाकर के लोगों को बताए कि आपका यह जीवन भला जीवन नहीं है, इस जीवन के बाद तुम्हें अभी अनंत जीवन में जाना है, अनंत जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम कहते हैं तेरे घर में मूसा नबी की धर्म ग्रंथ की पुस्तक रखी हुई है, यदि वे उसकी सुने तो बच जाएंगे। वे कहते हैं कि हे प्रभु, वे कहाँ सुनते हैं, मैं भी तो था, मेरे समय में भी वो धर्म ग्रंथ की पुस्तक रखी हुई थी, मैंने कहाँ सुना, और वह भी कहाँ सुनते हैं, वे कहाँ सुनते हैं। मेरे भाई और बहन, आज जब हमें और आपको प्रभु का पवित्र वचन मिलता है, जीवंत वचन मिलता है, हमें उनका अनुसरण करना है, हमें उन वचनों पर चलना है, क्योंकि प्रभु के वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है। पतरस ने कहा, हे प्रभु, आपके पास ही हमारे लिए अनंत जीवन है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, आप ही के पास में हमारी मुक्ति है, आप ही के पास में हमारा उद्धार है, हम जाएं तो किसके पास जाएं। एकमात्र मुक्ति का मार्ग, एकमात्र मुक्ति का साधन ईश्वर के पास में है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जीवन को अपनी संपूर्ण दुनिया समझ बैठते हैं, जो कुछ है यहीं पर है, इसके आगे कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, संत योहन के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, उसके अध्याय 10 पद संख्या 10 में, कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि उनको जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। और ये परिपूर्ण जीवन, ये बहुतायं का जीवन, अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश है। और हम लोगों को एकमात्र उस स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगाकर, अपनी निगाहें लगाकर के अपने दौड़ को दौड़ते जाना है। पौलुस ने कहा था, पीछे की बातों को भुला करके और आगे की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बड़े ईमानदारी से अपने दौड़ को दौड़ते जा रहा हूँ, जिसमें कि मेरा नाम लिख चुका है। मैं अपने जीवन में उस पीछे की बात को भुला करके आगे की बात, उस स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगा करके अपने दौड़ को ईमानदारी से दौड़ना है, उसे पूरा करना है, तब कहीं जाकर के अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाएंगे। हम लोग एक सुंदर कविता, जब हम लोग बचपना में पढ़ते थे, उस समय एक कविता
आती थी। बहुत सुंदर कविता है। सबसे पहले मेरे घर का, सबसे पहला जब मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। एक छोटी चिड़िया अपने मन की बात को बताती है कि जब मेरा घर तिनकों से, छोटे छोटे तिनकों से बन रहा था, तो मुझे लगा कि बस ये घोंसला ही मेरा घर है। फिर उसने कहा कि जब मैं अंडे में थी तो मुझे लगा कि यह अंडा ही मेरा घर है। वह अंडा फूटा, मैं अंडे से बाहर अपने घोंसले में आई, मैंने कुछ दुनिया देखा, आसपास के पेड़ पौधों को देखा, आसपास की जगहों को देखा। मुझे लगा कि यही मेरा घर है, बस इतनी ही दुनिया है। फिर वह घोंसले से निकली, डालियों पर कूदने लगी, चलने फिरने लगी, तो उसको लगा कि बस इतना सा ही संसार है। और जब वह डालियों से निकलते निकलते एक दिन जब आसमान में उड़ती है, आसमान की ऊंचाइयों पर जाती है और जब अपने पंखों को फैलाती है और दूर तलक जब दृष्टि को दौड़ाती है, उस घड़ी उसे याद आता है कि नहीं, ये संसार बहुत बड़ा है, इस संसार का कोई छोर नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग भी जितने में हैं बस अपने आप को कुएं के मेढक के समान समझ लेते हैं कि बस इतनी ही दुनिया है। लेकिन ईश्वर के सृष्टि का, उनके विचारों का, उनके सोच और समझ का था लेना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। यदि प्रभु स्वयं अपने आप को हम पर प्रकट ना करे, हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मर्जी से एक सांस ले सकूं, अपने मर्जी से मैं एक दिन देख सकूं। हमें अपने दृष्टि को, अपने निगाह को उस स्वर्ग राज्य की ओर लगा करके आगे बढ़ना है। और इस संसार में जीवन जीते समय में प्रेम, ईमानदारी का, दया और धर्म का दामन थाम करके रखना है। हमें भूखों को खिलाना है, हमें प्यासों को पिलाना है, हमें नंगे लोगों को पहराना है। जो लोग असहाय निसहाय हैं उनकी सहायता, उनकी मदद करनी है। जो लोग दुख और तकलीफ़ों में हैं, जो लोग कष्ट और पीड़ाओं में हैं, हमें उनकी सुधि लेना है, हमें उनका ख्याल करना है। हमें उस धनी आदमी के जैसा अपने भोग विलास में, अपने मय में, अपने घमंड में या अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में, मित्रों में, इस संसार के लोगों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के उस महान काम को भूलना नहीं है जिसके लिए उन्होंने हमें इस संसार में भेजा, हमें इस योग्य बनाया, हमें धन दिया, हमें संपत्ति दिया, हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पावर दिया, बल दिया। इसलिए नहीं कि मैं इन सारे चीज़ों से भर करके अपने आप को और मजबूती के साथ में नरक में लेकर के जाऊं, परंतु मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने ये सारी चीज़ें हमें इसलिए दिया हुआ है ताकि इन एक एक पावर के साथ में, एक एक सामर्थ्य के साथ में मैं एक एक लोगों का ख्याल कर सकूं, मैं एक एक लोगों की सुधि ले सकूं। आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी सब ईश्वर का दिया हुआ है और सब हमें ईश्वर को देने के लिए तैयार होना है। सब कुछ हमें प्रभु को देना है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अपना सारा कुछ ईश्वर को देते हैं, सब कुछ प्रभु को देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष भरते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कृपा भरते हैं। हमें अपने धन, अपने संपत्ति से, अपने समझ, अपने बुद्धि, अपने विवेक से ईश्वर के काम को करना है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम पावन परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से आज के सुंदर सवेरे में आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता कि आपने हमें मौका दिया है हम तेरा नाम लेते हुए प्रभु तेरी बड़ाई कर सके, तेरा जय जयकार कर सके। ए मेरे ईश्वर, हम अपने जीवन में सब कुछ के द्वारा आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। मेरे प्रेमी पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा के 9 फलों और 7 वरदानों से भर दीजिए प्रभु, और तेरे एक एक वरदानों से भरते हुए पिता तेरे पवित्र आत्मा के 9 फलों को अपने जीवन में क्रियाशील होने दूं। तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर करके मैं इस संसार में तेरा कार्य करने पाऊँ पिता। हमारे अंदर में एक दूसरे का सुधि लेने का, एक दूसरे का ख्याल करने का, जो लोग भूखे हैं उनके लिए रोटी का प्रबंध करने के लिए, जो लोग प्यासे हैं उनके लिए पानी का प्रबंध करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए। हे पिता, इस संसार में भलाई और बुराई को पहचानने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि हम लोग प्रभु तेरे प्रेम से भरकर, तेरे दया से भरकर के पिता एक एक लोगों पर ईमानदारी से पिता एक एक लोगों की सेवा और सहायता करने पाएँ, उनकी मदद करने पाएँ। ए मेरे प्रभु, मैं विशेषकर इस सुंदर सवेरे में समर्पित करते हूँ उन एक एक भाई बहन को जो इस समय आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं पिता। उनके जीवन में आपकी आशीष ठहर जाए, आपकी कृपा भर जाए प्रभु। आप उन एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरना। ए प्रेमी पिता, वे लोग जहाँ कहीं भी रहें सभी लोग सुरक्षित रहे प्रभु। जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, आज इस वक्त उन्हें चंगाई का वरदान मिलने पाए। जितने लोग दर्द और पीड़ाओं में कराह रहे हैं, आज उनके सारे दर्दों से उन्हें छुटकारा देना। जितने लोग चिंताओं से ग्रसित हैं, चिंताओं ने घेर रखा है, उनके जीवन से चिंताओं के बंधन को तोड़ना प्रभु। जितने लोग निराश और उदास हैं, उन्हें सच्ची शांति, सच्ची सांत्वना प्रदान करना। हे प्रेमी पिता, जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें आज कर्ज से छुटकारा देना। जो लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके जीवन से कोर्ट और कचहरी की बंधन को खोल कर प्रभु उन्हें एक एक लोगों को स्वतंत्र करना। जिन पति पत्नी के रिश्ते में खटास है, जिस परिवार में गुस्से ने, घमंड ने, अहंकार ने जगह बना करके रखा है, आज उस इस परिवार में मेल मिलाप नहीं है, शांति नहीं है प्रभु, तू अपनी शांति उन्हीं के घरों में भरना। आज जितने लोग अपने जीवन में बुरे योजना बना रहे, बुरे विचार बना रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, उन्हें सद्बुद्धि, सत्ज्ञान प्रदान करना, ताकि लोग अपने जीवन के सारे पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु तेरे महान प्रेम को अनुभव करने पाएं। ए मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का दिन हर एक के जीवन में कृपा भरा दिन होने पाए प्रभु। आप सुबह से लेकर के शाम तक एक एक लोगों के साथ में रहना पिता। लोग जहाँ कहीं भी रहे तेरे पावन आत्मा से भर के सुरक्षित रहें। हर एक के बोली में, व्यवहार में, आचरण में पिता सदा सर्वदा आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होती रहे। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने दास को और उनकी एक एक वस्तुओं को अपनी इच्छा एवं मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कीजिए। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।